बजट के प्रोविजन अगले आने वाले समय में बजट में किए जाएंगे। सर, जो स्पेशल सेशन को लेकर विशेष सत्र की हमने बात की, राज्यपाल नहीं, राज्यपाल महोदय से हमने विशेष सत्र की बात की थी। राज्यपाल महोदय से ने फाइल वापिस भिजवा दी और माननीय अध्यक्ष महोदय से बात किया और अध्यक्ष महोदय और राज्यपाल महोदय से बातचीत की, चर्चा करने के बाद अब हमने बजट सत्र की नोटिफिकेशन अभी आने वाले समय में करेंगे और उनकी राय, जो राज्यपाल महोदय की राय थी, उसको हमने स्वीकार कर लिया। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे। नहीं, कल तो हमने सिर्फ बीजेपी के विधायक और पत्रकार बंधु आप सबको भी बुलाया। आपको फोन आया? सब अभी आएगा और हमने सिर्फ आरडीजी से संबंधित बुलाया और सर्वदलीय बैठक के लिए माननीय पार्लियामेंट मिनिस्टर ने जयराम ठाकुर जी से बात की थी। जयराम ठाकुर जी ने बोला कि किसी और दिन आप हमारा रखिए, लेकिन हमने कहा कि जो बीजेपी के विधायक है वो सिर्फ ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है, जिसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा राज्य में आने वाले 5 और 10 वर्षों में, उस संदर्भ में आपको जानकारी देना हमारा दायित्व बनता है। आना ना आना प्रदेश के हित में वो उनको फैसला करना है, लेकिन पार्लियामेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी ने जब बात की तो उन्होंने कहा किसी और दिन रख लो, तो किसी और दिन हम सर्वदलीय बैठक को बुलाएंगे। किस प्रकार के आर्थिक हालात है कि अब बजट की देखिए, हमने वित्तीय अनुशासन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दिशा दी है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जब हमने दिशा दी तो हमने कई फैसले किए हैं। उन फैसलों का लाभ मिलना शुरू हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने 2027 को आत्मनिर्भर बनने का टारगेट रखा था, हमें उम्मीद थी कि तकरीबन आने वाले 2026 से 31 तक तकरीबन 50,000 करोड़ रुपया मिलेगा। और पिछली जो आरडीजी थी, जिसमें 37,188 करोड़ एक और 11,000 करोड़ के लगभग कोरोना काल का एक्स्ट्रा 48,000 करोड़ मिला था, तो हमें उम्मीद थी कि हमें 50,000 करोड़ रुपया आरडीजी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का बार बार कहना कि 17 राज्यों की बंद की है, ये बात जायज नहीं है। हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को देखा जाए, उस गैप को भरने के लिए आरडीजी दी जाती है। हिमाचल प्रदेश को कभी भी रेवेन्यू सरप्लस की दृष्टि से नहीं आंका गया था, तो इस दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश हिली स्टेट होने के बावजूद हमें उसका नुकसान हुआ है। और ये नुकसान सरकार को नहीं हुआ, ये हिमाचल प्रदेश की जनता को हुआ है। आने वाले 5-10 सालों में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हम तो अपने सीमित संसाधनों से आगे बढ़ रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया है, चाहे वो शराब के ठेकों की नीलामी थी, चाहे वो और चीजों में जो चोर दरवाजे से पैसा बहा दिया जाता था। और पिछली भारतीय जनता पार्टी ने 1,000 करोड़ रुपए के भवन बनाए। आज तक खाली कौन सा ऑफिस वहां ले जाए, ऐसी जगह भवन बना दिए कि उनमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया। एक आईटीआई में 32 करोड़ की आईटीआई में 24 बच्चे हैं। मैंने कहा इन 24 बच्चों को तो हम फेलोशिप भी दे देते, 5,000 रुपया किराया देते और अच्छी आईटीआई में पढ़ने का मौका देते तो भी पढ़ते। तो हमें संस्थान खोलने से अच्छा उसकी क्वालिटी पर जाना चाहिए। इस प्रकार संपदा को लुटाया गया है। अब हमने कहा है, हमने किस तरह हिमाचल प्रदेश को आर्थिक हालात से बाहर निकालकर एक नई दिशा में आगे बढ़े हैं। हम चाहते हैं कि इस आरडीजी को अभी जो पार्लियामेंट में ले हुई है, उससे पहले हम सब लोग एक सहमति बनाएं और सहमति बना के देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाए। इस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूं। मैं सब जनता का सहयोग चाहता हूं। मुख्यमंत्री आज है, मुख्यमंत्री कल नहीं है। मंत्रिमंडल आज है, मंत्रिमंडल कल नहीं है। कोई इस कुर्सी पर परमानेंट नहीं आया, लेकिन प्रदेश का हित परमानेंट है। प्रदेश के हित में अगर ये पैसा आता रहेगा तो हर जगह सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे, अच्छे संस्थान बनेंगे, क्वालिटी एजुकेशन जाएगी। इन सब चीजों की दिशा में सोचने की जरूरत है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से फिर अनुरोध करता हूं, उनके विधायकों से। वो वैसे कुछ विधायकों ने कहा है कि कल हम आएंगे, अगर कल नहीं आएंगे तो जो हमारे जयराम ठाकुर जी से हम सर्वदलीय बैठक में उन्हें बुलाने का प्रयास करेंगे। जयराम जी कह रहे हैं, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बजट सेशन में हम आरडीजी पर अपना चर्चा करेंगे। जयराम जी कह रहे हैं कि वो आपके साथ चलने को तैयार है और अनुराग ठाकुर जी ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं अब जैसे ही देश के प्रधानमंत्री जी से समय मिलेगा, मैं इन सबको बोलूंगा कि आप चलिए। लेकिन अगर ये सब लोग नड्डा जी के नेतृत्व में भी चलने को तैयार है तो हम उसमें भी चलने को तैयार हैं। हमें तो आरडीजी लेनी है। ग्रांट्स तो स्पेशल के आरडीजी मिल जाएगी, तो वो ये अधिकार है। आर्टिकल 275/1 का ये एक अधिकार दिया गया है। और दुख की बात है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने जिन पैरामीटर्स पर हमें आरडीजी दी थी,
उन पैरामीटर के बड़ी स्टेटों के साथ हमारी आरडीजी को नापा गया, ये दुख की बात है। सर धन्यवाद। एप्पल का इशू है सर, बड़ा इशू। आज एनडीए जो है वो दिल्ली में है, वो सर जश्न मना रहे हैं कि 50 से 18% हो गया है वापसी अमेरिका का जो टैरिफ था। तो आप जो एप्पल जो बहुत बड़ी इकॉनमी हिमाचल में है, देखिए 5,000 करोड़ रुपए की एप्पल इकॉनमी है। एप्पल इकॉनमी में इस प्रकार से एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करना हिमाचल प्रदेश के बागबानों के हितों पर चोट की गई है। इंपोर्ट ड्यूटी पर जो 50% से 25% की कटौती की गई है, एप्पल के बागवानों पर, उनके हितों पर कुठाराघात है। प्रदेश की जनता पर कैसे है? प्रदेश की जनता को नहीं पता। जीएसटी के कारण हमको नुकसान हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के कारण हमको नुकसान हो रहा है, आरडीजी बंद होने के कारण नुकसान हो रहा है। और इन सब नुकसान के पीछे के अगर हम इकोलॉजी को देखें तो पानी के रूप में हम पूरे नॉर्थ इंडिया की सेवा कर रहे हैं, हवा के रूप में पूरे नॉर्थ इंडिया की सेवा कर रहे हैं, और पानी के रूप में बड़े बड़े लोक उपक्रम जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, जैसे कि SJVN है, NTPC है, NHPC है, ये तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रोजेक्ट फ्री होने के बाद भी हमको कह रहे हैं कि सिर्फ 12% ही देंगे, और ये खुद 100 में से 20% का एक्सपेंडिचर करके 80 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। और जब हम बोलते हैं कि आपका प्रोजेक्ट बैंक लोन से माफ हो गया है, सारे बैंक के कर्जे आपने उतार दिए, अब तो हिमाचल की जनता को 50% फ्री रॉयल्टी दो, उसके लिए कोर्ट चले जाते हैं। तो कहाँ है? हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। मैं जनता के अदालत में भी जाऊंगा, उन्हें भी जागरूक करूंगा कि ये आपका अधिकार है, और आपका अधिकार का मतलब ये कि आपके लिए जो योजनाएं लेकर हम आते हैं उसमें इन योजनाओं में धन लगाया जाता है। ये मैं आने वाले समय में कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।